हिंद। आज इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 मैथ्स का जो टॉपिक है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग ठीक तरह से समझेंगे। और आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। इससे पहले के वीडियो में आप लोग देख चुके थे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने जो मेथड यूज किया था उसको सॉल्व करने का, तो वहाँ पर आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। तो यहाँ भी आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड को ही यूज किया जाता है। लेकिन इसमें अगर आप पहचान जाते हैं, सबसे पहले ये पहचानना होता है कि यह आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद इसमें एक सब्स्टिट्यूशन होता है, और उस सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल हमारा सेपरेट हो जाता है, उसमें जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन जो है इकलौता है, एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिक वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जो प्रीवियस नॉलेज हैं, कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन पूरा बनाए हुए हैं, डिफरेंशिएशन पूरा बनाए हुए हैं, तो बड़ी आसानी से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई इन एक्स एंड वाई इज सेड टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज एन। यानी कि होमोजीनियस फंक्शन यह तभी कहलाएगा जब हर एक टर्म का डिग्री आपका एन हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं एफ एक्स वाई का ही फंक्शन है। इसमें देखिए एक्स क्यूब है, यानी कि इसका डिग्री 3 है, वाई क्यूब है तो इस दूसरे टर्म का डिग्री 3 है। अब फिर -3x² वाई है, तो यहाँ पर डिग्री 2 और यहाँ पर डिग्री 1, तो टोटल डिग्री मिलके 3 हो गया। और हर एक टर्म का डिग्री जो है आपका 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि यह जो है आपका होमोजीनियस फंक्शन है। अब वहीं पर अगर हमारा एफ एक्स वाई फंक्शन हो, यहाँ एक्स क्यूब हो, यहाँ वाई क्यूब हो, अब फिर एक्स वाई इस तरह से हो आपका, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री आपका 2 है, एक्स का 1 डिग्री और वाई का भी 1 डिग्री, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन किस तरह का होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और यही होमोजीनियस फंक्शन को और हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में और हम देखते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि यह होमोजीनियस फंक्शन हुआ ऑफ डिग्री हो गया इसका 3 हो गया। यह भी आपका होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री, इसका जो डिग्री हो गया आपका 4 हो गया। अब देखा जाए कि इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, इसको समझिए। एफ एक्स वाई इक्वल टू, इसमें आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो एक्स क्यूब कॉमन लेने से पहले एक काम करते हैं हम लोग कि एक्स क्यूब को लिख दिए, वाई क्यूब लिख दिए, इसके बाद जो है एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिए। अब -3x² वाई अब बाय एक्स क्यू से डिवाइड भी कर दिए, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो अब देखिए हर एक टर्म के साथ एक्स क्यूब हमारा आ गया। और यहाँ पर जब एक्स क्यूब हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका 1 हो गया। और इसको आप देखिए एक्स क्यूब यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है, तो वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब बचता है, जिसको वाई बाय एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए x² है, एक्स क्यूब है, 2x² यहाँ से और x² यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो -3y बाय एक्स आपका बच जाता है। और एक्स क्यू तो बाहर आपका निकल ही गया। तो इट मीन्स आपका ये जो है इस फॉर्म का एक होमोजीनियस फंक्शन आपको मिलता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब एफ वाई बाय एक्स लिख सकते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स हो गया ये। इसके बाद
यह जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स पे पावर 4 अगर कॉमन इसमें लेते हैं आप तो यहाँ पर आपको 1 मिलता है और ये आपका y बाय एक्स मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर आपका y पर पावर 4 बाय एक्स पे पावर 4 आ जाएगा, यानी कि यह आपका x पर पावर 4 इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स हो जाएगा। इट मीन्स कि आप होमोजीनियस फंक्शन का एक दूसरा रूप भी समझ लीजिए कि यही एक रूप यह भी होता है और इसको जनरली जो है हम लोग फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन को x पर पावर n फंक्शन ऑफ y बाय एक्स भी लिख सकते हैं। तो यह आपका होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हो गया, आपका n हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, किस रूप का होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx equal to fxy by gxy। ओके, इस फॉर्म का हो where fxy and gxy are homogeneous function of degree n is called, इसी को हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई बाय वाई पर पावर क्यूब दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह जो आपका एफ एक्स वाई जो दिया गया है न्यूमरेटर में, इसके हर एक टर्म का डिग्री जो है आपका 3 है। उसके बाद इसके नीचे जी एक्स वाई जो दिया गया है, इसमें हालांकि एक ही टर्म है तो इसमें भी हर एक टर्म का डिग्री आपका 3 है। तो इस तरह से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल हो गया। और इसी तरह के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आपको इस तरह से मिल जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप रिड्यूस करेंगे तो आपका इसी फॉर्म में यह आ जाएगा और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि आखिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लिए, पहचानने के बाद उसे हम लोग सॉल्व किस तरह से करें, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आप तो पहचान गए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जान गए, पहचान गए, और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें पुटिंग कर देना है y बाय एक्स इक्वल टू भी पुट कर देना है, या नहीं तो आप y इक्वल टू भी एक्स पुट कर दीजिए। जहां जहां आपको y दिख रहा है उस जगह आप भी एक्स रख दीजिए, और जहां पर dy बाय डी एक्स यानी कि इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy बाय डी एक्स हो जाएगा। एक बार v को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x को, अब फिर एक बार x को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे आप v को। तो यह dy बाय डी एक्स इक्वल टू v इंटू 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, अब प्लस एक्स डी भी बाय
dx हो जाएगा। तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में घुसा के रख लीजिए कि जैसे हम पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के जगह पे हमको ये चीज़ मिलने वाला है, और इसको जो है इस चीज़ को हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, चलिए। तो यह dy बाई डी एक्स जो है, इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स लिख सकते हैं। और राइट साइड में जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, जहाँ जहाँ आपका y दिया गया है इसमें y के जगह पे आप vx को रख दीजिएगा, तो आपको यह मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ v मिल जाएगा। x जो है ऊपर नीचे दोनों जगह से एलिमिनेट हो जाएगा। अब यही चीज देखिए, आपका यह हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वी माइनस वी के फॉर्म में आ जाएगा। और इसको एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेना है, एफ वी माइनस वी बाय डी वी इसको लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, है कि नहीं, इसका क्या कर देना है आपको, रेसिप्रोकल। तो यह डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माफ करेंगे डी वी बाय एफ वी माइनस वी, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद यह log x आता है, और यह डी वी बाय एफ वी माइनस वी अब प्लस सी। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिलता है, और यहाँ जो भी आपको फंक्शन मिलेगा वो v का फंक्शन होगा, और इस v के फंक्शन को v के रेस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेट बड़ी आसानी से कर लीजिएगा, और v के जगह पर y बाय एक्स रखकर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इंटीग्रेशन तो चूंकि पढ़े हुए ही हैं, अगर इंटीग्रेशन में थोड़ी मोड़ी दिक्कत है, अगर इंटीग्रेशन में ही अटकते हैं, तब तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा दिन रुक के आप पहले इंटीग्रेशन को पढ़ लीजिए। इंटीग्रेशन पर आप लोगों का 32 वीडियो अवेलेबल हैं, यानी कि पूरा आर.एस. अग्रवाल बुक जो है लगभग मेरा सॉल्व किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये आपका बुक आर.एस. अग्रवाल के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है उसका एक्सरसाइज आपका 1F है, उसके 12 नंबर प्रॉब्लम और 14 नंबर प्रॉब्लम को भी लिए हुए हैं। और इससे पहले का जो प्रॉब्लम है आपका, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको स्मॉल बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और ठीक तरह से समझ जाते हैं, फिर उसके बाद शुरू से हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो जितने भी प्रॉब्लम इसमें दिए हुए हैं, ये सारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम लोग चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हैं, और इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो माइनस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0 लिख देते हैं। और यह आपका यहाँ अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इस तरह से हम कॉमन में रख लें, डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लें इस दोनों से, तो इक्वल टू वाई जो होता है माइनस वाई का स्क्वायर हो जाता है। और इसको डी वाई बाई डी एक्स आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। अब ये माइनस से अगर नफरत है आपको तो कोई बात नहीं है, वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई माइनस एक्स का स्क्वायर आप इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं, अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर रूल क्या कहता है, पुट y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दीजिए, और इससे आपका डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स मिल जाएगा आपको। अब इस चीज़ का वैल्यू यहाँ पर आप रख देते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में y के जगह पर हम लोग वी एक्स रखेंगे, तो वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर x रखिए, वी एक्स रख दीजिए, और x को कुछ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो यह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पर आपका वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि इस जगह आपका ऑटोमेटिक एक्स स्क्वायर जो है कॉमन आ गया। और याद रखिएगा होमोजीनियस फंक्शन जितने डिग्री का होगा
तो x पर पावर उतना आएगा आपका कॉमन, और वह आपका डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो आपको ये फंक्शन ऑफ भी मिल गया। अब इस v को आप राइट साइड लेके चले जाइए, तो x dv बाय डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाय v माइनस वन, ये माइनस v, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो v माइनस वन हो गया, और यहाँ पर v स्क्वायर, अब v से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह v स्क्वायर प्लस v आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ v माइनस वन इंटू वी करेंगे तो v स्क्वायर प्लस v मिल जाएगा, और यह v बाय v माइनस वन आपको मिल जाता है। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, x बाय डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं v बाय v माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को आप अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, डी एक्स बाई एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका v माइनस वन इंटू डी भी बाय v हो जाएगा, और इसको जो है आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log mod x हो जाता है। अब फिर राइट साइड में देखिए, इसको आप देखिए v बाय v लिख सकते हैं, माइनस वन बाय v डी भी लिख सकते हैं। v भी यहाँ कट के क्या हो गया, आपको सिर्फ वन मिल गया, और वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो भी होता है, तो यह आपका भी हो गया। फिर वन बाय भी का इंटीग्रेशन जो है माइनस लॉग भी मोड में लिख सकते हैं प्लस c1, तो यहाँ आप जो है ना कांस्टेंट को c1 से डालना शुरू कीजिए, c1 c2 c3, क्योंकि यह c1 जो है आपका ये जो कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और इसको जो है हम लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, और इसको बदल भी सकते हैं, अगले स्टेप में हम लोग बदल भी सकते हैं। तो बहुत जगह हम बदलेंगे, इसको आप लोग ध्यान समझ जाइएगा, तो देखते रहिए इसको। अब यहाँ पर देखिए log mod x है आपका, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो log mod v, अब v के बदले में y बाय एक्स रख सकते हैं, इक्वल टू ये v है तो v को हम y बाय एक्स रख सकते हैं, अब प्लस यह आपका c1। तो इस दोनों का जो सम है, इस दोनों के सम को लॉगरिथमिक रूल से हम लोग x इंटू वाई बाय एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू y बाय एक्स लिख दिए। अब क्या करते हैं कि इस c1 को जो है ना माइनस c में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। इट मीन्स क्या हो गया कि c1 को हमने लिखा माइनस c लिख दिया, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जैसी इच्छा होगी हम बदल के वहाँ पे रख सकते हैं। तो x आपका कैंसिल हो गया, ये आपका log mod y मिल जाता है, इक्वल टू, अब इस c को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो प्लस c इक्वल टू वाई बाय एक्स हो जाएगा, और फाइनली y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग mod y प्लस c आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और एक दो चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, आपको याद होगा तो ठीक है, अगर log m इंटू एन हो तो इसको आप लिखते होंगे log m प्लस log n लिखते होंगे। अगर आप शुरू से इस मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमने कई बार बता चुका है। अगर log m बाय n हो, m बाय n के फॉर्म में हो, तो log m माइनस log n लिखते हैं। ये सब छोटे मोटे रूल जो है, लॉगरिथमिक का जितना रूल है, ये सारे रूल का उपयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर। कहीं log सिर्फ 1 आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। और एक रूल देखिए कि अगर log x पे पावर n हो तो ये जो पावर होता है इसके पहले चला आता है, n इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर 3 log y हो आपका तो इसको log y पर पावर 3 लिख सकते हैं। इसके जो कोफिशिएंट है आपका log y का जो कोफिशिएंट है, यह y पर इसके वेरिएबल पर पावर के रूप में चला जाता है। तो इस तरह के बहुत नियम पहले भी बता दिए गए हैं आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जब बताया जाएगा तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ये दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख लें। डी वाई बाय डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। इसके बाद dy बाई डी एक्स को आप लिखते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यह आपको शुरू में ही हमने बताया था कि यह एकलौता सब्स्टिट्यूशन है इस होमोजीनियस इक्वेशन फंक्शन को सॉल्व करने का, जिसके चलते यह वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स को आप लिखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखिए, और राइट साइड में देखिए हम डायरेक्ट लिख दें तो वो आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए इसको अलग अलग करके ही लिखते हैं, क्योंकि y के जगह पे हम वी एक्स रख सकते हैं, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स हो गया। तो यह 1 प्लस वी का स्क्वायर बाय 1 प्लस वी आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक्स डी वी बाय डी एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस वी का स्क्वायर बाय 1 प्लस वी माइनस वी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस वी इसका एलसीएम हो गया, 1 प्लस वी का स्क्वायर माइनस वी माइनस वी का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। यहाँ वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको यह मिला एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी मिल गया, और यह आपका डी वी हो गया। अब इसको जो है सॉरी माफ़ करेंगे, डी वी आपका इधर ही है, और इसको अगले स्टेप में एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी, और डी वी को हम इधर ले आए हैं तो यह 1 बाय डी वी आपको मिल जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल आप देख लीजिए कि डी एक्स बाय एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस वी इंटू डी वी बाय 1 माइनस वी आपका हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग अंत में v का मान रख देंगे और हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लेफ्ट साइड में log mod x आपको मिल जाता है, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस वी आपका दिया गया है, तो इसमें जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें हम यहाँ पर तो -1 माइनस भी लिख सकते हैं, -1 माइनस भी लिख सकते हैं, और यह डी भी हो गया। अब बाय 1 माइनस भी है आपका। इसके बाद ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पर -2 प्लस 1 कर दें, -2 प्लस 1 कर दें और ये माइनस भी रहे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह जो है 2 -2 अब फिर माइनस है ना इंटू 1 माइनस भी, और यह डी भी हो जाता है। अब बाय 1 माइनस भी इंटीग्रेशन हो जाता है। अब जरा सा इसको जो है सॉल्व करके भी देख लीजिए कि यह 2 माइनस 1 प्लस भी हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस भी हो जाएगा, और यह जो है 1 प्लस भी हो जाएगा। तो हमारा 1 प्लस भी यहाँ पर है ऊपर में, जो कि बरकरार है, यहाँ भी बरकरार है। तो इसको आप इस तरह से लिखिए, और इंटीग्रेट करने का यही सब रूल ही है। तो यहाँ पर 2 बाय 1 माइनस भी माइनस 1 माइनस भी बाय 1 माइनस भी, और यह डी भी है ना इंटीग्रेशन। तो 2 बाय 1 माइनस भी इंटीग्रेशन डी भी एक हो गया, अब माइनस इंटीग्रेशन डी भी हो गया। इसका जो इंटीग्रल है आपका log mod 1 माइनस भी लिख सकते हैं, और भी का जो कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब -2 log 1 माइनस भी इसका हो जाएगा इंटीग्रल, और इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा, और प्लस C1। अभी C1 से को रखना आप लोग शुरू कर दीजिए, तो mod x हो गया। अब इस चीज को आप जो है लेफ्ट साइड में ले आइए, तो इधर आके यह +2 log है ना mod 1 माइनस वाई बाय एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स लिखिए, अब प्लस C1 ही अभी रहने दीजिए। इसको और सॉल्व कीजिए, log mod x हो गया आपका, अब प्लस है ना, इसको लिख सकते हैं log, और इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है इस पर पावर के रूप में चला जाएगा, इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स प्लस C1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह log x इंटू
x माइनस वाई बाय एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, और ये भी आपका मॉड में ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस वाई बाय एक्स प्लस C1 हो जाता है। यहाँ x x आपका एक कैंसिल हो गया, तो हमको मिलता है क्या, चलिए इस जगह लिखते हैं log मॉड x माइनस वाई बाय x माइनस वाई का स्क्वायर है ना, यहाँ पर आपका माफ करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर बाय x मिल जाता है, और राइट साइड में y बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस C1 मिल जाता है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है, लेकिन जब आप आंसर देखते हैं तो आंसर में कुछ और ही लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो आंसर तक पहुँचने के लिए ऐसा काम कीजिए कि इस C1 को जो है ना log C2 मान लीजिए, तो log मॉड x माइनस वाई का स्क्वायर बाय x हो गया, और इस C1 को जो है हम लोग माइनस log C2 मान लेते हैं, तो इधर आके यह log C2 हो गया इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स हो गया। लेफ्ट साइड इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये log के साथ ये टर्म है, log के साथ ये टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। x माइनस वाई का स्क्वायर बाय एक्स इंटू C2 हो गया आपका। अब इसके साथ log है और राइट साइड में माइनस वाई बाय एक्स है। अगर इधर से आप log को रिप्लेस करके राइट साइड में ले जाते हैं तो रूल है, log का रूल है यह कि यह आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स इंटू C2 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वाई बाय एक्स हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वाई बाय एक्स हो जाएगा। अब यह x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू C2 इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस C2 के जगह पर फाइनली आप C भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि नहीं, आर्बिटरी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसको फाइनली आंसर के तरह सजा देते हैं हम लोग, इक्वल टू C इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई बाय एक्स जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 10 और 11 जो है हम लोग स्मॉल बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग बुक RS अग्रवाल के डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यह दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2xy इक्वल प्लस वाई का स्क्वायर। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ऐसे लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स पुट कीजिए, और इसी का मतलब होता है y बाय एक्स इक्वल टू भी होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू भी को कांस्टेंट रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, फिर x को कांस्टेंट रखेंगे, फिर v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं कि dy बाय डी एक्स इक्वल टू भी प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स आपको मिल जाता है इसका वैल्यू। अब यह जो आपका इक्वेशन दिया गया है ना, इसमें हम इसके जगह पर भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपका y दिया गया हो y के जगह पे आप भी एक्स रख सकते हैं। तो 2x इंटू भी एक्स प्लस भी एक्स का स्क्वायर हो गया यह, अब बाय यह आपका एक्स स्क्वायर। अब अगला स्टेप में भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू, इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर अगर कॉमन यहाँ लेते हैं तो यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिल जाता है, तो यह 2 भी बच जाता है, और यहाँ पर आपका भी स्क्वायर बच जाता है। अब बाय यह आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल करते हैं तो 2v प्लस भी का स्क्वायर मिलता है। अब इसका वेरिएबल सेपरेबल होगा,
है ना, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यहाँ अब यूज करेंगे हम लोग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। अब इस v को राइट साइड में ले जाते हैं तो v प्लस v का स्क्वायर आपको मिलता है। इसमें क्या है, x बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी भी को हम राइट साइड ले आए, तो इस स्थिति में आपको डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू डी भी बाय भी स्क्वायर है, यहाँ पे माफ़ करेंगे, भी प्लस भी का स्क्वायर मिल जाता है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो यह इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स आपको मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी भी बाय भी प्लस भी का स्क्वायर मिल जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन तो 1 log x होता है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसको स्पेशल इंटीग्रल पर ले जाएंगे। स्पेशल इंटीग्रल में आपको याद होगा कि इसे हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए देखिए भी स्क्वायर तो आपके पास है ही, और 2v 1/2 कर दीजिए तो v को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार 1/2 का स्क्वायर कर देना है, और एक बार 1/2 का माइनस में एक प्लस में ले लीजिए, और एक बार आप माइनस में इसको ले लीजिए, है ना। हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। हालांकि ये आपका हो जाता है डी बी बाय इंटीग्रेशन डी भी बाय भी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ हो जाता है, और इस हाफ का होल स्क्वायर यहाँ मिलता है। चूँकि हाफ का होल स्क्वायर यहाँ प्लस किए हैं तो हाफ का होल स्क्वायर को यहाँ माइनस भी कर देते हैं हम लोग, तो ये मिल जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेना है हमें। तो लेफ़्ट साइड में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ log x हो गया, और राइट साइड में इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2a, यानी कि 1/2a log mod, है ना। एक बार दोनों को माइनस में लिख देना है, एक बार दोनों को प्लस में लिख देना है, तो v प्लस हाफ माइनस हाफ बाय v प्लस हाफ, और यह प्लस हाफ हो गया आपका, प्लस c कर दीजिए। इस तरह से log x इक्वल टू 2 यहाँ कट गया, और यह log आ गया, और यह हाफ भी आपका कट गया। v के जगह पे हम लोग y बाय एक्स रख सकते हैं, y बाय एक्स प्लस 1 हो जाता है यह, अब प्लस c। इसके बाद log x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर c के जगह पे log c ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे क्या होगा कि log हो जाएगा यह, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो y बाय एक्स बाय y प्लस एक्स इंटू आपका c मिल जाएगा। दोनों साइड से log आपका कैंसिल हो जाता है, तो x इक्वल टू y बाय एक्स इंटू एक्स बाय वाई प्लस एक्स इंटू c मिलता है। यहाँ x आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो है हमको मिल गया क्या कि यह y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू वाई प्लस एक्स राइट साइड में लेके चले जाइए तो y प्लस एक्स इंटू 1/c मिल जाता है। तो इसी चीज़ को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए कि यह y इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स तो लिखेंगे ही, और 1/c को चलिए हम c1 रख देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो c1 जो है यहाँ पर वो आपका 1/c है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसे समझ गए होंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं रही होगी। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इतना दिया गया है, और यह निश्चित रूप से होमोजीनियस फंक्शन ही है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू बी एक्स, तो इससे dy बाय डी एक्स इक्वल टू आपका मिल जाता है v प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स मिल जाता है, और y बाय एक्स का जो वैल्यू है हम लोग v रख सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ क्या हो जाता है आपका, x तो रहा ही,
और डी वाई बाई डी एक्स के बदले में भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स आप लिख सकते हैं। और राइट साइड में देखिए y है, और y के जगह पे हम लोग भी एक्स रख सकते हैं। लॉग y माइनस लॉग x को लॉग y बाय एक्स लिख सकते हैं, है ना, लॉग y बाय एक्स लिख सकते हैं, इसीलिए यह आपका लॉग भी हो गया। अब फिर उसके बाद प्लस 1 आपका दिया गया है। एक्स एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू, यह आपको मिल जाता है भी लॉग भी माइनस भी, सॉरी प्लस भी मिल जाता है। भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल कर देना है। यह x बाय डी एक्स इक्वल टू भी लॉग भी बाय डी भी हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल आप लेते हैं तो dx बाय x हो जाता है और डी भी बाय यह भी लॉग भी हो जाता है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अगर लॉग भी को, है ना, टी पुट करते हैं, लॉग भी को टी पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाय बी डी भी इक्वल टू डी टी, यानी कि यह जो इंटीग्रेशन है डी टी बाय टी के रूप में आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग लॉग टी, कहने का मतलब लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग टी लिखेंगे और टी का वैल्यू जो है लॉग भी है आपका। अब यहाँ पर ऐसा काम करते हैं कि कांस्टेंट हम लोग इधर जोड़ देते हैं। तो कांस्टेंट तो हम किधर भी जोड़ सकते हैं एक कांस्टेंट, तो इससे क्या हो गया कि लॉग एक्स इंटू सी हो गया और इससे क्या हो गया लॉग इंटू लॉग भी हो गया आपका। दोनों साइड से लॉग कैंसिल होने से लॉग भी इक्वल टू आपको मिल जाता है x इंटू सी मिल जाता है। अब इस लॉग को यहाँ से राइट साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो v इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स सी हो जाता है और v का जो वैल्यू है y बाय एक्स रख दीजिए, ई टू दी पावर एक्स सी हो गया और फाइनली y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। इसके बाद ठीक यह भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है, तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स रखेंगे। कब, जब आपका y बाय एक्स इक्वल टू भी माना जाता है। क्लियर है। अब इसमें क्या हो जाता है कि 2x y के जगह पे भी x रख सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स रख सकते हैं और राइट साइड में एक्स स्क्वायर है आपका और यहाँ पर 3 इंटू वाई का स्क्वायर है यानी भी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि कुछ x का स्क्वायर या कुछ जितने ही डिग्री का आपका होमोजीनियस फंक्शन है उतना x का स्क्वायर या x का क्यूब या x पर उतना डिग्री रहेगा और वो दोनों साइड आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2x गायब, यहाँ से भी 2x गायब, तो इस x का स्क्वायर गायब, तो यह 2v इंटू भी, तो इसको लिखिए आप 2v का स्क्वायर और यह आपका 2vx dv बाय dx हो गया और राइट साइड में 1 प्लस 3v का स्क्वायर आ जाता है। अब इसको 2vx dx dv बाय dx को आप लिख सकते हैं 1 प्लस v का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ राइट साइड में जाएगा तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 1 प्लस v का स्क्वायर बच जाएगा। अब यही चीज़ x dx बाय dx इक्वल टू 1 प्लस v का स्क्वायर बाय dv इंटू 2v आपका मिल जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल कहने का मतलब dx बाय x लिखिए इसको और यह 2v dv बाय 1 प्लस v का स्क्वायर लिख दीजिए। राइट साइड में ध्यान से देखिएगा कि यही चीज़ इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है आपका 2x होता है, तो इसको आँख मूंद के log mod 1 प्लस v का स्क्वायर लिखिए। अब फिर इसको log mod x लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो है आपका इसके लिए log एक c कांस्टेंट रख दीजिए।
अब यह कांस्टेंट रखने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस भी का स्क्वायर इंटू सी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, चूँकि भी का जो वैल्यू है यहाँ आपका y बाय एक्स है इंटू सी हो गया। और इसी को जब देखिएगा आप तो यह आपको फाइनली क्या देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू एक्स हो गया। और इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। और इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू C1 एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ देते हैं तो आपका गलत नहीं होता है, सही ही होता है। अब चूंकि आंसर मिलाने के लिए जो है क्या कर दिए कि C का वैल्यू जो है 1/C1 रख दिए, तो यह आंसर के फॉर्म में आपका आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद इस बुक का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लिखते हैं। 10 में आपका देखिए दिया गया है dy/dx इक्वल टू एक्स माइनस 2y, माफ़ करेंगे यहाँ पर आपका है प्लस, अब बाय यह 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसमें भी वही चीज़ करना है, y इक्वल टू vx आपको पुट कर देना है जितने भी होमोजीनियस फंक्शन रहेंगे। और इसमें dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v इंटू वी प्लस एक्स dv/dx लिखिए। अब जो है इसको चेंज कीजिए, इसके वेरिएबल को dy/dx के जगह पर v प्लस एक्स dv/dx हम लोग रख सकते हैं। अब प्लस लिखेंगे, x को तो छोड़ ही देंगे, y के लिए हम लोग vx लिखते हैं और 2x है ये आपका, इस y के लिए हम लोग vx लिखते हैं इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो नीचे से भी x हट जाएगा, ऊपर से भी x हट जाएगा। तो यह v प्लस एक्स dv/dx प्लस 1 माइनस 2v/2 माइनस v, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को कि x dv/dx और इस v को इसके साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 2 माइनस v हो जाएगा और इस v के चलते v इंटू 2 माइनस v आता है और यहाँ पर आपका आ जाता है 1 माइनस 2v इक्वल टू 0। इस तरह से यह x dv/dx प्लस 2v माइनस v का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2v बाय हो गया आपका 2 माइनस v इक्वल टू 0। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2v जो है आपका कैंसिल हो गया। इस तरह से यह आपका बच क्या जाता है कि x dv/dx इक्वल टू 1 माइनस v का स्क्वायर और यह 2 माइनस v हो जाता है इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए। तो वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए हम x/dx इक्वल टू, अगर इसको राइट साइड लेके चले जाते हैं तो यही चीज़ हो जाता है v स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, राइट साइड ले जाते हैं तो 2 माइनस v हो गया। और इसके नीचे जो है आपका dv आ गया, चूँकि d इधर ऊपर में था तो राइट साइड में लाए तो नीचे हो गया। सबसे पहले इसको राइट साइड में लाए, अब फिर dv को राइट साइड में लाए, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं dx/x इक्वल टू 2 माइनस v इंटू dv/v स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो इंटीग्रेशन में यह जो है आपका log x मिल जाता है और यह जो इंटीग्रेशन है 2/v स्क्वायर माइनस 1, अब फिर उसके बाद माइनस v स्क्वायर माइनस 1 dv, ये चीज़ आपको मिलता है। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, याद होगा आप लोगों को, v स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 log mod v माइनस 1/v प्लस 1 लिख सकते हैं। अब फिर माइनस लिखेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से हम इसको डिवाइड भी कर दिए।
इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इसका डेरिवेटिव ये हो जाता है और इसको आप डायरेक्ट लॉग मॉड भी स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं और इसमें एक कांस्टेंट भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये हाफ तो कैंसिल हो गया आपका, है ना। अब भी के जगह पर आप y बाय एक्स रखते हैं तो log x इक्वल टू log इसमें y बाय एक्स माइनस 1 y बाय एक्स प्लस 1 माइनस हाफ इंटू लॉग y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब इस c को चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा करते हैं c1 c2 हम लोग रखते चले जाते हैं। c1 ही अभी चल रहा है, अभी इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। और इसे जो है आप किस तरह से लिख सकते हैं, अब इस पे ध्यान देंगे कि यह आपका log x हो गया इक्वल टू log y माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स हो गया माइनस 1/2 log मॉड y स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर प्लस c1 लिख सकते हैं इसको। तो इसके आगे के सॉल्यूशन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि यह जो आपका सॉल्यूशन है इसको आपको रिड्यूस करने की कोशिश करना है, छोटा करने की कोशिश करना है। जैसा कि आपके पास ये एक्सप्रेशन मिला लास्ट में और इसको हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड ले आए तो हाफ था, इसके साथ ये माइनस में था तो इधर हाफ जो है प्लस में हो गया, लॉग इतना हो गया। अब इस हाफ को अगर हटा देते हैं तो हाफ पावर के रूप में आ जाता है। तो हाफ अगर किसी पर पावर हो तो इसका मतलब होता है कि इसका क्या हो गया, यह आपका स्क्वायर रूट हो गया। अब और ये दोनों जो लॉग जो है प्लस में है और एक साथ लॉग में लेंगे तो दोनों जो है प्रोडक्ट में हो जाएगा। और राइट साइड में हम क्या करते हैं कि इस c1 को मान लेते हैं log c2 मान लेते हैं। c1 को क्या मान लिए हुए हैं, log c2 मान लिए हुए हैं। और log c2 रखिएगा तो फिर यह दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक ही log मिल जाएगा हमको। अब दोनों साइड से आप क्या कर सकते हैं, log log को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से x x कैंसिल होने से आपको रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है और यहाँ पर y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू c2 मिलता है। अब अगले स्टेप में क्या किए, स्क्वायरिंग कर दिए हम लोग दोनों साइड। अब स्क्वायरिंग करने से क्या हो गया कि ये आपका स्क्वायर में आ गया, यहाँ भी स्क्वायर चला आया और यहाँ भी आपका स्क्वायर चला आया और c2 का स्क्वायर हो गया। अब c2 के बदले में हम एक दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, c2 स्क्वायर के बदले में अगला कांस्टेंट हम लोग c3 ले लेते हैं। अब कांस्टेंट आप जितना चाहे बदल सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर आपको कांस्टेंट से फ्री किया गया है, आर्बिटरी कांस्टेंट है तो इसी का मतलब हुआ कि बार बार अपने मन से बदल के हम टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए इसको आप y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। एक y माइनस एक्स जो है दोनों साइड से आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको जो बच जाएगा y प्लस एक्स का होल क्यूब, इसके साथ ये आ जाएगा जो कि होल क्यूब हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपका c3 मिल जाता है। फाइनली आप देखेंगे तो इसको इस तरह से लिख देंगे लास्ट में y माइनस एक्स इक्वल टू ये y प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू c और इस c3 को हम 1/c ले लेते हैं। भैया जब आर्बिटरी ही है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टारगेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ तक पहुंचना है ये तो आपको जानकारी होगी नहीं। इसके लिए अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, जैसे आप यहाँ तक छोड़ने का चांस बनता है बहुत सारे बच्चों का, तो आपको नंबर जो है पूरा दिया जाएगा, इसमें नंबर कटने का चांस बहुत कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है आपका, तो इसमें भी हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, x को छोड़ देते हैं, इसके लिए हम लोग v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स लिख सकते हैं। और जहाँ y है वहाँ पर हम लोग वी एक्स लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
इससे क्या होगा कि इधर से आपको एक भी कॉमन मिल जाएगा, सॉरी माफ़ करेंगे, x कॉमन मिल जाएगा। यह v माइनस रूट अंडर 1 प्लस भी का स्क्वायर आपका यहाँ बच जाता है, और इधर जो है x इंटू भी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, ये चीज़ मिल जाता है। दोनों साइड से x x कैंसिल हो जाता है, यहाँ तक कि भी आपका कैंसिल हो जाता है। अब वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए तो x बाई डी एक्स इक्वल टू यह आपका 1 प्लस भी का स्क्वायर, यह माइनस में, अब बाय क्या मिल गया आपको, डी भी मिल गया। इसका रेसिप्रोकल कर देना है, डी एक्स बाय एक्स लिखिए इसको, और माइनस डी भी बाय रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए। अब याद होगा आपको कि इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यह तो आपका लॉग मॉड x हो जाता है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस लॉग, यह आप लिख सकते हैं भी प्लस रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। स्पेशल इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे इसको। अब प्लस c कर दिए, और यह आपका लॉग मॉड x, अब प्लस, और यह आपका हो गया लॉग, अब भी के जगह पे हम लोग y बाय एक्स रखेंगे, और यहाँ पर आपका y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इक्वल टू लॉग c, इसको c1 माने हुए हैं, अब लॉग c2 ले लीजिए, यानी कि c1 को हम जो है लॉग c2 मान लिए। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे लॉग, यहाँ पर मॉड x लिख देते हैं, अब प्लस लॉग। अब यहाँ पर सोचिए हम लोग कि यह जो है नीचे में x है, और यह स्क्वायर रूट के अंदर आपका x स्क्वायर है, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन, और इसको आप y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय सिर्फ x लिख सकते हैं। अब यहाँ और यहाँ भी x आ गया, x हम ले लिए एलसीएम, तो y प्लस रूट अंडर इसको आप y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट साइड में जो है आप लिख दीजिए लॉग c लिख दीजिए, या लॉग c2 जो भी लिखा हुआ है रहने दीजिए। अब इस दोनों का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। लॉग का रूल है कि log m प्लस log n हो तो इसको हम लोग log m इंटू log n लिख सकते हैं। तो इसलिए यह आपका हो गया log x इंटू y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू log c2 हो गया। log log दोनों साइड से कैंसिल, x भी कैंसिल, तो फाइनली जो आपको बचा वो क्या बच गया, y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2 बच जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।